हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो इस प्रकार हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इसका उत्तर है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा वर्ष 1937 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान की थी। यही उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात प्रस्तावना या उद्देशिका के रूप में सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में अपने नागरिकों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो इंग्लैंड के संविधान पर आधारित है, जबकि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग नागरिकता है, जबकि भारत में एकल नागरिकता प्रदान की गई है। इसमें केवल भारत का नागरिक घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकता अर्जन हेतु शर्तों को कौन नियत करता है? तो दोस्तों, भारत में नागरिकता अर्जन हेतु भारतीय संसद शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ, राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत वर्णित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। दोस्तों, समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो भाग 3 के अंतर्गत उल्लिखित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार को कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों, राज्य सरकार को पंचायतों को गठित या संगठित करने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 निर्देश देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो दोस्तों, इसका उत्तर है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। इसे भारतीय संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होता है, प्रत्यक्ष विधि से या अप्रत्यक्ष विधि से? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। इस प्रकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाहकार महान्यायवादी देता है, जिसे अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 यानी कि 148 के अनुसार करता है। तो दोस्तों, प्रश्न अगला है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 148 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान किए गए हैं, जिसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? तो दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संपन्न संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो संविधान सभा में वरिष्ठतम सदस्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में MM राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, लोक निधि का अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाने चाहिए? तो
दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार एक वर्ष में लोकसभा की कम से कम 2 सत्र बुलाने चाहिए। जिन अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम 25 प्रश्नों का उत्तर देखे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।